हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई यूएल क्लासेस। नाउ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फॉर्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की यूनिट फर्स्ट की वीडियो। इसकी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था ऑलरेडी। 4 टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे लास्ट लेक्चर में। वो चीज़ हम लोग एक बार बता देते हैं हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था क्रोमोफोर। ठीक है, क्रोमोफोर कवर किया हुआ था, उसमें ऑक्सोक्रोम कवर किया था, स्पेक्ट्रल शिफ्ट कवर किया था और सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसकी फुल वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में दिख जाएगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग समझते हैं बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ आखिर में होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि आखिर में ये होता क्या है, क्योंकि ये जो बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ है ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हर बार पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बियर्स लॉ के बारे में, क्योंकि ये जो बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ है ना, ये 2 लॉ से मिलकर बना हुआ है, एक बियर लॉ से और एक लैम्बर्ट्स लॉ से। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बन जाता है बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे बियर्स लॉ को, कि आखिर में बियर्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ जो है ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ मटेरियल, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उसका अमाउंट और कंसंट्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी, और नहीं भी आई है तो आइए चलो मैं इसको आप लोगों को और सिंपली वे में समझाती हूँ। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा और सिंपली वे में। ये हम लोगों ने ले लिया एक मटेरियल। क्या है ये? एक मटेरियल है, कोई पदार्थ है। ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने ले ली है यहाँ पे। ठीक, ये हम लोगों ने ले रखा है एक मटेरियल। मटेरियल पे जब कोई भी लाइट हम लोग यहाँ से पास करेंगे, ठीक है, तो ये लाइट कितना मटेरियल में एब्जॉर्ब हो रही है वो, ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इसके अंदर वो, उसको हम लोगों ने मान लिया ए। ठीक है, ये जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंसंट्रेशन। बाकी क्या कंसंट्रेशन में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो यहीं पे तो पता चलेगा, मतलब जो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने ले ली है कि मटेरियल में कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो ले लिया। ठीक है, और कंसंट्रेशन ले लिया यहाँ पे, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस सिंपली वे यही है कि इसी को हम लोग बोलते हैं बियर्स लॉ। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी। चलिए इसी के आगे हम लोग देख लेते हैं अब लैम्बर्ट्स लॉ, कि आखिर में लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। ठीक है, दिस लॉ इज स्टेट दैट, मतलब ये लॉ जो है ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। मटेरियल में कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, सेम इसी की तरह मटेरियल में कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है थिकनेस की। थिकनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी। पाथ लेंथ को आखिर में हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल मतलब लेंथ, यहाँ पे आप लोग सिंपली वे में लिख सकते हैं लेंथ। ठीक है, तो इससे आप लोगों को याद रहेगा थिकनेस मतलब लेंथ भी होता है। तो बियर और लैम्बर्ट्स में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बियर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए कंसंट्रेशन के, और लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के, मतलब लेंथ के। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अब आगे देख लेते हैं। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंडिपेंडेंट से आप लोग समझ तो रहे होंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी समझा चुके हैं आप लोगों को ये चीज़ कि इंडिपेंडेंट मतलब होता है 1 क्रोमोफोर लाइट। मतलब इसमें ओनली एक कलर की ज़रूरत पड़ती है क्रोमोफोर में, एक से ज़्यादा कलर्स की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब जो इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट लाइट की, उसमें ओनली एक कलर हम लोगों को दिखेगा, इससे ज़्यादा कलर हम लोगों को नहीं दिखेगा। ओनली हम लोगों को एक कलर की रिक्वायरमेंट होती है, एक कलर से ज़्यादा कलर की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो अब लेंथ हो गई यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे होगी कंसंट्रेशन। अब इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है बियर लैम्बर्ट्स लॉ स्टेटमेंट, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, अब वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, द बियर लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट दैट, बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो ये बताता है हम लोगों को, फॉर अ गिवन मटेरियल सैंपल path length and concentration of the sample are directly proportional to the absorption of light। इसका मतलब यह हो गया है कि जो मटेरियल हम लोगों को दे रखा है पहले से, ठीक है, वो उसका जो सैंपल है पाथ लेंथ, ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा था ना यहाँ पे लेंथ, तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि पाथ लेंथ, उसका जो पाथ लेंथ
उसकी जो कितनी लेंथ में मतलब वो कवर कर रहा है वो चीज़, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने बियर्स लॉ में दिख रखा था आप लोगों को कंसंट्रेशन, वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। दोनों चीज़ ले ली है ना आप लोगों की, लैम्बर्ट्स लॉ भी ले लिया है यहाँ पे और बियर्स लॉ भी ले लिया है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है इकट्ठा करके, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के। इसको हम लोग और सिंपली वे में आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, एक मटेरियल लिया था एक मटेरियल। अब यहाँ से हम पास करा रहे थे यहाँ पे, तो जो लाइट पास हो रही थी ये हो गई थी हम लोगों के पास, वो लाइट है ये जो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल वो, ठीक है। उसके बाद जो लाइट है वो मतलब जो बची हुई लाइट है, कुछ ना कुछ लाइट पास होके निकलेगी भी, तो रिफ्लेक्ट भी तो होगी, मतलब बिकॉज सारी लाइट ये एक बार में एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकता है ना, कुछ ना कुछ तो मतलब बाहर निकलेगा ही। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये लाइट यहाँ से गई, ये मटेरियल ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की, उसके बाद लाइट बाहर भी निकल गई इससे, ठीक है। तो यहीं पे हो जाएगा ये चीज़ कंसंट्रेशन। और जो ये है मटेरियल की जो लेंथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ बोल सकते हो आप लोग। यहाँ पे आप लोग इसको थिकनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। 2-3 नाम हैं, आप लोग किसी भी नाम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोग का फार्मूला बन गया है, एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एब्जॉर्प्शन को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। अब क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन है और लेंथ है, तो हम लोग कंसंट्रेशन ले लेते हैं और लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन और लेंथ इसको हम लोग ऐसे तो ले नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट लगा दिया है एप्सिलॉन, ये हम लोग का एक फार्मूला बन जाता है। यही चीज़ हम लोगों की बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को बताई थी वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ एज एब्जॉर्प्शन बराबर एप्सिलॉन लेंथ और कंसंट्रेशन। यही फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। इसकी फुल फॉर्म भी दे रखी है, देखिए ए फॉर एब्जॉर्बेंस, ई फॉर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। क्योंकि आप ये चीज़ आप लोगों को पता है कि ये कांस्टेंट है, बट यहाँ पे कांस्टेंट आप लोग लिख तो सकते नहीं है, इसी वजह से आप लोगों को ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। थोड़ी सी याद रख लो आप लोग ये चीज़, बट यहाँ पे आप लोग कांस्टेंट ना लिखकर ये चीज़ लिखेंगे तो आप लोगों को पेपर पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, एप्सिलॉन का मतलब ये होता है, ठीक है। एल फॉर पाथ लेंथ, ये तो मैंने आप लोगों को बताई थी, पाथ लेंथ या फिर थिकनेस बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। सी फॉर कंसंट्रेशन, ये तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि ये फार्मूला आखिर में कैसे आया। हम लोगों को फार्मूला तो याद हो गया है आखिर में, बट ये भी तो पता होना चाहिए ना कि फार्मूला आया कैसे है, क्योंकि पेपर डायरेक्टली हम लोगों के लिए लॉ पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ का, तो हम लोगों को वो डेरिवेशन सॉल्व करना भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग को ये समझते हैं मैथमेटिकली आखिर में एक आया कैसे है फार्मूला, ठीक है। हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है थोड़ा सा, जैसे अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया था ना, ये हम लोगों ने मटेरियल लिया है, होमोजीनियस मटेरियल है, सॉल्यूशन है, सैंपल है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ली है। यहाँ पे हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होगी उसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो हम लोगों की होती है वो पाथ लेंथ होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा आई थिंक, ठीक है। पाथ लेंथ या फिर थिकनेस ही बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसके बाद जो लाइट हम लोग पास होगी उसे हम लोग आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। और कंसंट्रेशन यहीं पे मतलब कंसंट्रेशन होती है ना, तो वो की मात्रा की होती है मोल पर लीटर, हम लोग इसको इसमें वे करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन को। तो वही चीज़ हम लोग आगे मैथमेटिकली थोड़ा सा हम लोग आप लोगों को समझा देते हैं और अच्छे से। इसी से हम लोगों ने लिया हुआ है DI/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई और सी, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि माइनस डिनोट कर रहा है डिक्रीज को, किसको डिनोट कर रहा है, डिक्रीज को, ठीक है। तो हम लोगों ने डिक्रीज को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको माइनस को लगा दिया है, ठीक है। अब हम लोग जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइड को हटाएंगे यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाता है देख लीजिए आप लोग एक बार, इसको DI/dx इक्वल टू का साइन लगा देंगे जैसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, और इसके साइन को हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे k का यूज़ करेंगे, ठीक है। और आई सी डिक्टो ये चीज़ उतार दी ना, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए आप लोग को ये चीज़ तो पता ही होगी आखिर में कि दोनों तरफ जब एक चीज़ होती है तो हम लोग उन दोनों चीज़ों को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को एक तरफ कर लेते हैं, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी DI है और यहाँ पे I है,
तो आई वाले को एक तरफ कर लेते हैं ना, और इसको इधर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब देखिए माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल टू, देखिए आप लोगों ने मैथ तो पढ़ी ही होगी पहले, तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि ये इनटू में है, तो इनटू वाली चीज़ जब इधर आ जाती है बराबर के तो डिवाइड में पहुंच जाती है, जब डिवाइड वाली चीज़ जब इधर पहुंच जाती है बराबर के तो वो इनटू में आ जाती है। तो सेम हम लोगों ने वही चीज़ की है, यहाँ पर इनटू में है तो इसको हम लोग डिवाइड में ले आए नीचे, ठीक है। ये डिवाइड में है तो हम लोग इसको इधर इनटू में ले जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे के सी, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था डी एक्स, तो डी एक्स, ठीक है। इतना सा हम लोगों ने कर लिया है सिंपली वे में, आप लोग को आई थिंक समझ में आ भी गया होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, माइनस के साइन को हटाने के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बट एक चीज़ है कि माइनस का साइन ऐसे नहीं हटता है, तो हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के बाद एक दो प्रोसेस और करनी पड़ेंगी, तो हम लोग को जाएगा माइनस का साइन जाके हटेगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऐसे करके होता है, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी आई अपॉन आई बराबर के सी इंटीग्रेशन डी एक्स। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो जैसे आई है तो आई का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो ऊपर तो हो जाएगा आई बराबर आई, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आई बराबर आई नॉट, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो x है तो x का हम लोग यहाँ पे कर लेंगे x बराबर 0 और x बराबर x, ठीक है। यहाँ पे सेम ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x नॉट नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 0 ले लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग उसको आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन के साइन को हटाते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं आगे कैसा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब इंटीग्रेशन के साइन को हटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कैसा आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल एन आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू के सी और एक्स, ठीक है। इतना आ जाएगा यहाँ पे। आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे एल एन क्या है, तो एल एन डिनोट करेगा हम लोग, एल एन डिनोट करता है हम लोगों को नेचुरल लॉ को, तो यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं नॉर्मली एल एन लोगों को नेचुरल लॉ। इससे आप लोग भूलेंगे नहीं अगर आप लोग लिख लेंगे कहीं पे भी थोड़ा सा, तो ठीक है। हम लोग हटा सकते हैं ये डिक्रीज के साइन को, तो हम लोग डिक्रीज के साइन को यहाँ पे हटाते हैं। यहाँ पे डिक्रीज के साइन को हटाएंगे तो देखिए कैसा आ जाता है, ये उल्टा हो जाता है, डिक्रीज के साइन को हटाते हैं हम लोग, तो ठीक है। आई नॉट अपन आई, ठीक है, के सी एक्स, ये चीज़ ऐसे की ऐसी ही बनी रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इतनी चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी बहुत अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे एल एन जो है इसकी वैल्यू आ जाती है 2.303 लॉग आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू के सी एक्स। और आप लोग सोचोगे 2.303 लॉग कहाँ से आ गया है, तो 2.303 लॉग ये जब हम लोग नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में इंटू करेंगे, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करके जब हम ओनली लॉग बेस 10 से इंटू कर देते हैं इसको, और कुछ भी नहीं किया है हमने इसको, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये आप लोगों के लिए नई नई चीज़ आई होगी इस वजह से, ठीक है। इतनी सी चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, लिमिटेशन की वैल्यू क्या होती है 2.303 लॉग, ठीक है। ऐसे करके आप लोग याद करेंगे तो आई थिंक आप लोगों को जल्दी से याद भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2.303 है अब हम लोग इसको नीचे पहुँचा सकते हैं क्या, भाई बिल्कुल पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको नीचे पहुँचाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं लॉग आई नॉट अपॉन आई, सेम ये चीज़ लिख दी है ना हम लोगों ने, बस इसको हम लोग नीचे पहुँचा देंगे इसके, तो वो चीज़ देखिए आप लोग कैसी होगी, इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू सी एक्स। सेम वही चीज़ है ना, हम लोगों ने बस इसको नीचे पहुँचा दिया है इसके, ठीक है। कांस्टेंट के जस्ट नीचे कर दिया और सी एक्स को हम लोगों ने अलग हटा दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ओनली हम लोगों का के कांस्टेंट था, तो हम लोगों ने के नीचे ये चीज़ पहुँचा दी है। अब हम लोग जब इस फॉर्मूले को जब मॉडिफाई करेंगे, हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई जब हम लोग इसको फॉर्मूले को करेंगे, आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसे, मॉडिफाइड दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है जब हम लोग उसको मॉडिफाई, तो ऐसा होता है। देखिए आप लोग को ये चीज़ थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, जो ट्रांसमिटेंस होता है, मतलब जो टी होता है वो हम लोगों का ट्रांसमिटेंसी को यूज़ करते हैं हम लोग उसके लिए टी को, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंसी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन आई नॉट, ठीक है। जब आई अपॉन आई नॉट होता है टी बराबर, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर लॉग 1 अपॉन टी
ये जो हम लोग का फार्मूला है एब्जॉर्प्शन बराबर लॉग 1/t, जब यहाँ पे 1/t है तो जैसे अगर हम लोग इसकी 1 मान लेते हैं तो जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे t की तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी ना। तो वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए a बराबर log I0/i, ये आप लोगों का नया फार्मूला बन गया ना, मतलब a की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था आप लोगों को याद तो होगा ही। आखिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर समझा देती हूँ थोड़ा इसको, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला था a बराबर एप्सिलॉन CL, ये हम लोग का फॉर्मूला था, आप लोगों को याद हो तो था ना। तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला था, log I0/i, यहीं पे आई यही चीज़ आ रही है ना, log I0/i, तो इसकी वैल्यू a हो गई तो हम लोग a लिख देते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग पूरी यही उतार लेते हैं, a बराबर k/2.303 इंटू CX, ठीक है। और आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही है कि k हम लोग का क्या था, कि हम लोगों का था कांस्टेंट, ठीक है। तो इतनी पूरी वैल्यू हम लोग की जो हो जाएगी वो हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग कांस्टेंट की जगह अगर हम लोग इसको रिप्लेस करके एप्सिलॉन रख दें तो है तो एक ही बात ना, क्योंकि ये भी कांस्टेंट था और हम लोग का ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम लोग ये रिप्लेस कर देते हैं ऑनली, ठीक है। a बराबर एप्सिलॉन c और x मतलब थिकनेस मतलब पाथ लेंथ, आप लोगों को पता तो है, ये दोनों चीज़ें एक ही है। तो x की जगह हम लोग l भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप लोग x भी लिख सकते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोग इसको मतलब दोनों चीज़ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग x भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप लोग यहाँ पे l लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई थिंक आप लोगों को ये डेरिवेशन बेयर एंड लैम्बर्ट्स लॉ की बहुत अच्छे समझ में आ ही गई होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट या कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कि वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को समझा रखी थी ऑलरेडी। यही चीज़ हम लोगों ने आप लोगों को एक एक पॉइंट डिटेल में समझा रखा है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी फुल फॉर्म भी बता रखी है कि कौन सी चीज़ की फुल फॉर्म क्या होती है, वो चीज़ भी यहाँ पे लिख रखा है एक तरफ। तो आई थिंक आप लोग पेपर में ऐसा करके लिखेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे, यू गॉट फुल मार्क्स। कोई भी यूनिवर्सिटी हो कैसी भी आप लोगों के नंबर नहीं काट सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ डिटेल में रखी है हमने आप लोगों के लिए। तो आई थिंक आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इसका लिमिटेशन भी देख लेते हैं हम लोग। लिमिटेशन में हम लोग देखेंगे तो वो डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन को। टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन होती है उसमें हम लोगों की कोई रिएक्शन नहीं होती है एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट चलते टाइम हम लोगों की कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगर रिएक्शन होगी तो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगा ना, इसी वजह से हम लोगों की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये 2-3 लिमिटेशन दे रखी हैं आप लोगों की, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ को तो हम लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा ही चुके हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ भी गई होगी। हम लोग इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। 2 एप्लीकेशन है ओनली, आप लोग इसको भी लिखेंगे तो आप लोगों के लिए इनफ होगा, बिकॉज फाइनल में पेपर में आप लोगों के लिए लिमिट में लिखने के लिए आता है, आप लोग ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए इतना इनफ होगा। देख लेते हैं हम इसकी एप्लीकेशन विदाउट टाइम वेस्ट किए, ओके। देख लेते हैं। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के सॉल्यूट को डिटरमाइन करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अब फार्मूला देखते हैं हम लोग पहले कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, a बराबर एप्सिलॉन CL। हम लोगों को यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को मतलब सॉल्यूट को मतलब डिटरमाइन करना है, मॉलिक्यूलर वेट को सॉल्यूट को डिटरमाइन करना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट को सॉल्यूट को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हम कंसनट्रेशन के फॉर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, कंसनट्रेशन बराबर मोल अपॉन लीटर, ठीक है। मोल अपॉन लीटर बराबर मतलब मॉलिक्यूलर जो होता है उसको हम लोग N2 से डिनोट करते हैं और लीटर को हम लोग वॉल्यूम में लेते हैं तो वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मतलब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट ग्राम में और वेट मॉलिक्यूलर वेट में, ठीक है। चीज़ यहाँ पे दे रखी है हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे मोल के फॉर्म में, ठीक है। मोल के लिए यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे ये चीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंसनट्रेशन बराबर वेट 2, मतलब वेट 2 हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वेट ग्राम में रखा है और एक वेट तो हम लोग के पास पहले से ही था, तो 1 और 1 2 हो गए ना वेट, तो यहाँ पे हम वेट 2 कर दिया है, ठीक है। और बी मतलब वॉल्यूम तो होती ही है और यहाँ पे मोलर भी दे रखा है, मतलब मोल मॉलिक्यूलर, तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर भी ले लिया है M2, ठीक है। M2 और वॉल्यूम दोनों ले रखे हैं हम लोगों ने यहाँ पे, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 मान ली है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला बनाया था N2/V
वैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं इसको फॉर्मूला। सेम इसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे लिख रखा था W2 तो W2, M2 तो M2, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा था N2/V, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे M2 × V की जगह सीधे M2 कर देंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। अब देखो ये इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कैसे करें देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे फार्मूला था हम लोगों का A बराबर ε/CL। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, कंसनट्रेशन की वैल्यू रखनी है ओनली हम लोगों को, और सबकी वैल्यू तो हम लोग नहीं छेड़ सकते क्योंकि हम लोगों को ओनली मॉलिक्यूलर वेट देखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करना है ओनली हम लोगों को, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू को ही यहाँ पे पुट किया है। देखिए कंसनट्रेशन को दे रखा है ना यहाँ पे W2 M2 × V, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है और वही चीज़ हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे से समझाई भी थी अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वेट को भी डिनोट कर दिया, मॉलिक्यूलर को भी डिनोट कर दिया और वॉल्यूम को भी डिनोट कर दिया। इससे हम लोगों की कंसंट्रेशन फॉर्म टोटली डिनोट हो चुकी है। यहाँ पे टोटली कंसंट्रेशन को हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया है। तो यही इक्वेशन हो जाएगी आप लोगों की डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों की ये हो गई है और सेकेंड हो जाएगी डिटर्मिनेशन। अभी तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन को डिनोट किया था ना, तो यही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी सेम टू सेम। यहाँ पे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट की वजह से इतना डिटेल में डिनोट किया था इसको, ठीक है, इतने डिटेल में डिटरमाइन किया था। बट यहाँ पे हम लोगों को कंसंट्रेशन पता तो चली गई है, तो हम लोग इसी को उठा के यहाँ पे रख देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई गई होगी। और इस वीडियो में अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फॉर अदर टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज आप लोगों की हेल्प तो हो गई है, आप लोगों को तो पता चली गया है, आखिर में दोस्तों को भी तो पता चलना चाहिए ना। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ओके। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।